हेलो, वेलकम टू चैनल। अभी हमने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर हमने सीखा था कैंडलस्टिक के बारे में। बेसिक हमें कौन कौन से कैंडलस्टिक के बारे में सीखना, बेसिक कैंडलस्टिक क्या होता है। तभी हम पार्ट सेकंड इसका बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल हो, इन्वर्टेड हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, ये हमारे कैंडलस्टिक के पैटर्न हम सीखने वाले हैं। और इन्वर्टेड हैमर, ये चार कैंडलस्टिक पैटर्न है, हम चारों को सीखने वाले हैं। ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न सेम ही होते हैं, इनका बस बनने का और नाम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सभी की साइजें सेम ही होती है। तो इनको हम आज के दिन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैमर कैंडल की साइज क्या होती है। इनकी साइज की बात करें तो नॉर्मली हम चारों की कैंडलस्टिक का एक साथ ही हम चारों की साइज देख लेते हैं, ये मतलब बनती कैसी है। तो नंबर वन, इसके अंदर क्या होता है कि मतलब इसकी जो बॉडी होती है, जो मैंने बेसिक के अंदर बताया था बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया। आपने वो नहीं देखा, जाके एक बार उसको चेक जरूर कर ले। तो इसकी जो बॉडी होती है और जो इसकी विक होती है, इसके अंदर मतलब 25% के आसपास तो इसकी बॉडी होनी चाहिए और 75% के आसपास इसकी विक होनी चाहिए। इस तरीके की जो कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ऐसी जो कैंडल बनती हैं ये हमारी हैमर कैंडल कहलाती हैं। फिर हम हैंगिंग मैन कह सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इनका नाम सिर्फ अलग अलग है, चीज़ सभी एक ही है। मतलब बननी ये कैंडल ऐसी चाहिए कि ऐसी जो भी कैंडल बनेगी वो कैंडल हमारे लिए काम की है। तो ये कैंडल कहाँ कहाँ बनती है, उनकी कैसे होते हैं। ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक है, ट्रेंड रिवर्सल। इसके अंदर ट्रेंड का रिवर्सल होता है। जब मार्केट नीचे की साइड में आता है उसके बाद में अगर यहाँ पे हैमर बनेगी तो यहाँ से अप साइड में निकलने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारे ट्रेंड रिवर्सल है। ऐसे ही जैसे हमारी हैंगिंग मैन की बात करें तो ये भी हमारी ट्रेंड रिवर्सल है। ये हमारी बेरिश मार्केट के लिए, मतलब बुलिश मार्केट टू बेरिश मार्केट के लिए है। और हैमर कैंडल हमारी जो बेरिश मार्केट टू बुलिश मार्केट के लिए है। तो ये इस हिसाब से ये दोनों कैंडलस्टिक हमारी है। नीचे दो और है, वो उनको मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो ये हमारी काम कैसे करती हैं, चलो उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ड्राइंग को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हैमर कैंडल की। तो हैमर कैंडल हमारी कैसे ये बनती है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम हैमर को देखते हैं। तो जब मार्केट फिर मान लो हम स्टॉक मान लेते हैं, कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, डाउन ट्रेंड के अंदर, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे यहाँ पे रेड रेड कैंडल बनाता हुआ ये नीचे की साइड में आ रहा हो, उसके बाद में यहाँ पे नीचे कोई हैमर कैंडल बने इस टाइप से, जिसकी विक तो लगभग 75% हो और ये बॉडी लगभग 25% हो। उसके बाद जब भी इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम अप साइड के लिए यहाँ से हम प्लान कर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर बेरिश कैंडल यहाँ पे लगातार बन रही थी। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनी हमारी, यहाँ से देखो ट्रेंड ये रिवर्सल हो गया और अब ट्रेंड में ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम हैमर कैंडल को देख सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मतलब हमें ट्रेड का प्लान कैसे करना है, वो हम लास्ट में सभी का चारों का एक साथ ही देखेंगे। तो ये हमारी हैमर कैंडल हमारी इस टाइप की होगी। दूसरा हम देखते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन कैंडल कैसे काम करती है, तो ये हमारी अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड के लिए काम में आती है। तो ये कैसे काम करती है, चलो वो हम देखते हैं। जब मार्केट अप साइड में जैसे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता हुआ अप साइड में जा रहा हो, उसके बाद में यहाँ पे टॉप के ऊपर, ये टॉप के ऊपर बनती है और हैमर कैंडल हमेशा बॉटम के अंदर बनती है। ये बॉटम पे बनेगी, ये टॉप के ऊपर बनेगी। टॉप के ऊपर कोई ऐसी कैंडल बने इस टाइप की, इसका कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन है या फिर रेड है, इसका कलर हमारे लिए कोई भी मैटर नहीं करता। यहाँ से फिर क्या हुआ, इससे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, इसके लो को ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड में फिर आ सकता है मार्केट। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे पहले मार्केट अप साइड में जा रहा था, फिर यहाँ पे ये कैंडल बनी, सॉरी मैंने ये कैंडल आपको गलत बता दी, कैंडल इस टाइप की ये बनेगी कि जिसके विक नीचे की साइड में रहेगी और बॉडी इसकी अप साइड में रहेगी, फिर लो को ब्रेक करेगा तब हमारा ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मतलब लगातार यहाँ से बायर थे और यहाँ से इसको अप साइड में लेके जा रहे थे, फिर बायरों ने और वो यहाँ पे कुछ सेलर आए, इसको नीचे की साइड में ले गए, फिर वापस से बायर आए और ये यहाँ पे ले जाके इसको क्लोज कर दिया। फिर जब इसके लो को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो लो को ब्रेक करने के बाद में इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। जब तक इस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं करता हमारा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। कि पहले भी अगर ये मतलब अप साइड में जा रहा है, ऐसी कोई कैंडल बनी और इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल जब भी माना जाएगा जब लो को ब्रेक कर दे, उस डे या फिर वीक का जो भी लो होता है उसको ब्रेक कर दे, उसके बाद हमारा ट्रेंड रिवर्सल इसके अंदर माना जाएगा।
तो ये हमारे दोनों कैंडल स्टिक हो गई। इसी के अंदर भी ऐसे मतलब बनेंगी, दोनों सेम ही बनेगी, लेकिन बनने की जगह जगह अलग है। अगर यही कैंडल अगर बॉटम के ऊपर बनेगी तो हम इसको हैमर कैंडल बोलेंगे, और अगर यही कैंडल अगर टॉप के ऊपर बनेगी तो हम इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। मतलब कैंडल की साइज सेम रहेगी, बस बनने की जगह जगह के हिसाब से इनको अलग अलग बोला जाता है। तो आप इसको ये ना देखें कि मैं हैंगिंग मैन सीखूं, हैमर सीखूं, ये सीखने की कोशिश ना करें। सिर्फ आप कैंडल का पैटर्न देखेंगे, कोई कैंडल ऐसी बनती है यहाँ पे तो वो हमारे लिए हैमर कैंडल हो चाहे कुछ भी हो, उसके लो को ब्रेक करेगा तब हमें एंट्री का प्लान करना है। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल की हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो ज़्यादा हमें कोशिश नहीं करनी कौन सी क्या नाम है, कैसे काम करती है, वो हमें ज़्यादा नहीं देखना है। अभी चलो हम शूटिंग स्टार देख लेते हैं साथ में, और इन्वर्टेड हैमर। इन दोनों की साइज सेम रहेगी, जैसे हैमर की और हैंगिंग मैन की थी उसी तरीके से इन दोनों की भी साइज सेम रहेगी। जगह का फर्क रहेगा, कौन सी को क्या बोलते हैं। अगर टॉप के ऊपर बनती है तो हम उसे शूटिंग स्टार बोल देंगे, अगर बॉटम के ऊपर बनेगी तो हम उसको इन्वर्टेड हैमर बोल देंगे। तो इस तरीके से इनके नाम है। तो ये कैसे काम करती हैं, चलो वो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शूटिंग स्टार को समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो कि अप साइड में चल रहा हो, उसके बाद में और बायर आए और इसको अप साइड में लेके जाएं, फिर वह यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो और यहाँ से इसको नीचे लेके आए और यहाँ पे इसको क्लोज करा दे, तो ये कैंडल जो बनेगी इसे हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। इसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। जब इसके लो को ब्रेक करेगा तो इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। इस तरीके से मिलेगी। ये मतलब अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड चेंज करती है इस कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा इन्वर्टेड हैमर की बात करें, इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पर बनेगी। तो ये किस प्रकार से बनेगी, जब मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये जैसे मतलब मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पे ये एक ऐसी कैंडल बनी और इसको हाई को ब्रेक किया, उसके बाद में ये देखो अप साइड में निकल गया, ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये काम करती है, मतलब ये डाउन टू अप ट्रेंड को चेंज करती है। दूसरा हम अभी यहीं पे इसको देख लेते हैं कि शूटिंग स्टार कैसे काम करते। तो शूटिंग स्टार करती है अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, या फिर हम बुलिश मार्केट टू बेरिश मार्केट भी हम इसको बोल सकते हैं। चाहे ट्रेंड के हिसाब से बोले चाहे कुछ भी बोले, इससे ज़्यादा हमारे को फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि अप साइड में जा रहा था, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी और इसको लो को ब्रेक किया, उसके बाद में ये नीचे की साइड में कितना आ गया। तो इस तरीके से ये चारों कैंडलस्टिक काम करती है। इनके नाम पे हमें ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, हमें सिर्फ इनके काम को देखना है कि कौन सी कैसी करती। अगर टॉप के ऊपर बनती है ऐसी कैंडल, ऐसी बनो, या फिर चाहे ऐसी बनो, कौन सी भी बनो। अगर बॉटम के ऊपर बनती हैं ऐसी कैंडल दोनों, तो भी वो मतलब इनकी हाई को ब्रेक करेगा। बॉटम के ऊपर बनती है तो इनकी हाई को ब्रेक करेगा, तो हमें ट्रेड का प्लान करना है। अगर ये टॉप के ऊपर बनती है तो इनको लो को करता है तो हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं टॉप के ऊपर। और अगर हम मान लो कि फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रेड का बेरिश ट्रेड भी हम ले सकते हैं, फिर शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा प्लान रह सकता है। तो हमें काम कैसे करना है वो चलो हम इसका और थोड़ा देख लेते हैं। तो काम के लिए हम इसको इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि जैसे मान लो है कि हमें फर्स्ट स्विंग ट्रेड के लिए देखना है, और वो भी सिर्फ स्टॉक के अंदर, और हमें फ्यूचर के अंदर ट्रेड नहीं करना है। तो हमें कैसे प्लान करना है तो वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें चार्ट की टाइम फ्रेम की बात करें तो चार्ट का टाइम फ्रेम हमारा रहेगा, यहाँ पे चार्ट के टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 डे या फिर वीकली, इस हिसाब से हमारा चार्ट का टाइम फ्रेम रहेगा। इसके अंदर हम इसको देखेंगे दोनों चार्ट के अंदर। फिर इसके जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री रहेगी, लो का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा, या फिर हम ऊपर देखेंगे तो इसको हम बुक कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि मतलब अगर हमें इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कैसे ट्रेड का प्लान करना है। तो इंडेक्स के अंदर हमें 15 मिनट चार्ट से नीचे के अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं देखना, कम से कम 15 मिनट के अंदर हमें इसको देखना है। और इसको हम दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें कॉल एंड पुट को ट्रेड करेंगे, तो इस हिसाब से हम दोनों साइड में हम इसको ट्रेड का प्लान कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर। तो हमारा ये इसके अंदर ट्रेड का प्लान हमारा इसके अंदर रह सकता है। अभी चलो थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल और यहाँ पे इसका दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो अप साइड में ये मार्केट जा रहा था, फिर यहाँ पे ये कैंडल बनी और ये ट्रेंड नीचे की साइड में आ गया। इससे पहले अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, ये भी कैंडल बनी है लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया,
तो हमारा ट्रेंड यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो इस हिसाब से ये हमारी ये कैंडल काम की नहीं है, ये मतलब लो को ब्रेक नहीं करेगी। यहाँ पे आप देखोगे हैमर बनी, फिर ये देखो 2 कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बन गया, और फिर देखो अपसाइड में भी निकल गया। तो इस हिसाब से ये काम भी बहुत अच्छा करता। तो आप इसको पहले अच्छे से बैक टेस्ट करें, उसके बाद में आपको इसका प्लान करना है। ओके, थैंक यू।